नया देश, नए लोग, 2.5 साल का बच्चा, डिपेंडेंट स्पाउस वीज़ा, नो यूके डिग्री, नो यूके जॉब एक्सपीरियंस। एंड ऑफ 2019 में मैं यूके मूव हुई अपने हस्बैंड के साथ। उनका कंपनी ट्रांसफ़र हुआ था और मैं डिपेंडेंट स्पाउस पर थी। ज़ीरो यूके एक्सपीरियंस, नो यूके डिग्री, नो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। और फिर जनवरी 2020 में मुझे मेरी फर्स्ट यूके जॉब ऑफर मिला। एक नहीं, मुझे 3 जॉब ऑफर्स मिले सिर्फ 4 महीनों में। तो क्या मैं लकी थी? नहीं, मैं प्रिपेयर्ड थी। आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो मैंने अलग की और जिन्होंने मेरी जॉब जर्नी बदल दी। स्टे टिल द एंड, क्योंकि तीसरा पॉइंट सबसे पावरफुल है। लेट्स स्टार्ट द कहानी। मेरी इंडिया से यूके में फर्स्ट जॉब की कहानी। जब हम यूके आए, सब कुछ नया था। न्यू सिस्टम, न्यू रूटीन, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नया घर सेट करना, 2.5 साल के बच्चे का रूटीन मैनेज करना और साथ में अपने करियर के बारे में सोचना। लेकिन एक चीज मेरे अंदर बहुत क्लियर थी, मैं वेट नहीं करूंगी कि अपॉर्चुनिटी खुद आए। यूके परमानेंटली मूव करने से पहले मुझे एक शॉर्ट ऑन साइट विजिट का मौका मिला था। उस विजिट के दौरान मैंने वीकेंड्स में यूके जॉब मार्केट स्टडी किया। मैं क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही थी, यूके जॉब मार्केट कैसे काम करता है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज कैसे हायर करती है, कंपनीज किस तरह स्किल्स डिमांड करती है। मैंने एजेंसीज के कॉन्टैक्ट्स नोट किए, लिंक्डइन पर रिक्रूटर्स कनेक्ट किए, जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़कर समझा कि मार्केट क्या चाहता है। मुझे तभी समझ आ गया था, यूके जॉब सर्च इंडिया जैसा नहीं है। और यहीं से शुरू हुआ पहला स्टेप। स्टेप 1, मार्केट को पहले समझो, फिर अप्लाई करो। एंड ऑफ 2019 में यूके मूव करने के बाद मैंने तुरंत रैंडम अप्लाई नहीं किया। पहले 1 से 2 महीने मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया, जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़े, रिक्वायर्ड स्किल्स नोट किए, रिक्रूटमेंट एजेंसीज की लिस्ट बनाई, लिंक्डइन प्रोफाइल फुल्ली अपडेट किया। फिर मैंने अपना रेज्यूमे ट्रांसफॉर्म किया। इस बार सिर्फ डेजिग्नेशन नहीं, मैंने डिटेल में लिखा, अ नॉर्मल वर्किंग डे में मैं क्या करती थी, कौन से टूल्स यूज़ करती थी, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, कैसे रिजल्ट्स डिलीवर करती थी। क्लैरिटी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस और यही कॉन्फिडेंस इंटरव्यू में काम आता है। अब आता है स्टेप 2, एक्शन। वेट मत करो, डायरेक्ट एक्शन लो। यूके आने के करीब 2 महीने बाद मैंने रिक्रूटमेंट एजेंसीज को कॉल करना शुरू किया। हाँ, डायरेक्टली कॉल। मैंने कॉन्फिडेंटली इंट्रोड्यूस किया, हाय, आई रिसेंटली मूव टू द यूके, आई हैव X years of experience, I have worked on a UK on-site assignment, I am actively looking for opportunities। कुछ कॉल्स शॉर्ट थे, कुछ रिक्रूटर्स ने डिटेल में बात की, लेकिन हर कॉल ने मेरी विजिबिलिटी बढ़ाई। मैं फॉलो अप्स करती रही, लिंक्डइन एक्टिव रखा, डेली जॉब अलर्ट्स चेक किए। अपॉर्चुनिटी सिर्फ अप्लाई करने से नहीं आती, विजिबल होने से आती है। लेकिन इस पूरी जर्नी में मैं सिर्फ जॉब सीकर नहीं थी, मैं एक मदर भी थी। 2.5 साल के बच्चे का रूटीन, घर सेट करना, दिन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रात में प्रेपरेशन। जब मेरा बच्चा खेलता, मैं जॉब अप्लाई करती, जब वो सोता, मैं इंटरव्यू प्रेपरेशन करती। कभी थका होती थी, लेकिन डाउट नहीं था, क्योंकि मुझे अपने एक्सपीरियंस पर भरोसा था। और फिर आया स्टेप 3, रेज्यूमे और इंटरव्यू 100% अलाइंड। जब इंटरव्यू कॉल्स आए, मैं नर्वस नहीं थी, क्योंकि जो रेज्यूमे में लिखा था वही मेरा रियल डेली वर्क था। जब पूछा गया, टेल अस अबाउट योर रोल, मैंने जेनेरिक आंसर नहीं दिया, मैंने स्टोरी की तरह बताया, मॉर्निंग से डे एंड तक मेरा वर्क फ्लो क्या होता है, कौन से टूल्स यूज करती हूँ,
क्या चैलेंजेस आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करती हूँ। नो एग्जैजरेशन, नो फेक एक्सपीरियंस, बस क्लैरिटी। इंटरव्यू पैनल को कॉन्फिडेंस फील हुआ और फिर वो दिन आया, जनवरी 2020। फोन रिंग हुआ, यू हैव बीन सिलेक्टेड। और हाँ ना कि सिर्फ एक, मुझे 1 वीक में 3 जॉब ऑफर्स मिले। ये सिर्फ जॉब ऑफर्स नहीं थे, ये प्रूफ था कि डिपेंडेंट स्पाउस होना लिमिटेशन नहीं है। प्लानिंग, प्रेपरेशन और कॉन्फिडेंस कंट्री से बड़े होते हैं। अगर आप यूके में जॉब सर्च कर रहे हैं तो याद रखिए, मार्केट समझो, विजिबल बनो, रेज्यूमे और इंटरव्यू अलाइंड रखो। कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, लेकिन रिजल्ट बहुत लाउड होता है। अगर आपको ये कहानी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी जंक्शन 100 कमेंट कर लिखिए। क्या आप भी यूके जॉब सर्च कर रहे हैं? अगर आप चाहें तो मैं कुछ रिलायबल रिक्रूटमेंट एजेंसीज के नाम और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर कर सकती हूँ, जिनसे मुझे जेन्युइन रेस्पॉन्स मिला था। अगर आप चाहते हैं कि वो लिस्ट शेयर करूँ तो नीचे कमेंट में लिखिए एजेंसीज प्लीज। जितने जेन्युइन कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी मैं डिटेल्स शेयर करूंगी। मे बी आपकी नेक्स्ट ऑफर कॉल बस एक कॉन्टैक्ट दूर हो। अगर ये कहानी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी जंक्शन 100। सी यू इन द नेक्स्ट कहानी, ओनली एट कहानी जंक्शन 100।